तो नीतीश कुमार का आरजेडी से मोह भंग क्यों हुआ? बीजेपी के साथ नीतीश की डील क्या हुई और हुई भी या फिर नहीं हुई? इन तमाम सवालों को लेकर बिहार की राजनीति का पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार के बदले हुए रुख ने पटना में गहमा गहमी को बढ़ा दिया है। पूरा दिन पटना में बैठकों का दौर चलता रहा और सबसे पहले नीतीश के आवास पर ही जेडीयू के नेताओं ने बैठक की। उसके बाद आरजेडी के विधायक की लंबी बैठक चली। शाम होते होते बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक बुला ली। अब यहां तक कि जो 4 विधायकों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसकी भी बैठक हुई। इन बैठकों से निकले संकेत और तस्वीरें साफ इशारा करती हैं कि बिहार की राजनीति 360 डिग्री तक बदल चुकी है। राबड़ी देवी के आवास पर गहमा गहमी। तेजस्वी यादव के दफ्तर पर नेताओं का जमावड़ा और बीजेपी के पटना ऑफिस के बाहर की बढ़ती सियासी हलचल। नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत बिहार की राजनीति में नए सवालों का तूफान लेकर आई है। बिहार की राजनीति में अगले पल क्या होगा? नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? और इन सब के बीच लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी की रणनीति क्या होगी? 24 जनवरी से बिहार की सियासत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी सवाल का जवाब न आरजेडी दे रही है न जेडीयू। बस संकेतों की भाषा में बदलती सियासत और उसके आसरे उभार लेती संभावनाओं की तस्वीर दिखाई जा रही है। कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लेना है। नीतीश कुमार जी और सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। लालू जी की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाई बड़ा भाई आशीर्वाद तो है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। यानी बिहार की राजनीति की असल तस्वीर संकेतों की भाषा की तहों के नीचे मौजूद है, जिसे समझने के लिए बिहार की राजनीति में घट रहे घटनाक्रम और उसे लेकर आ रहे बयानों पर नजर दौड़ानी होगी। सियासी उठापटक और सत्ता के सस्पेंस के बीच सुबह के कोई 10 साढ़े 10 बजे नीतीश कुमार पटना से बक्सर रवाना हो गए। कार्यक्रम ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के उद्घाटन का था। खास बात यह कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। अब जरा दोनों नेताओं की सियासी केमिस्ट्री पर गौर कीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पटना में जेडीयू दफ्तर से लेकर तेजस्वी यादव के ऑफिस तक सियासी सरगर्मी आसमान पर थी। बक्सर में नीतीश कुमार ने अश्विनी चौबे के साथ पूजा अर्चना की और फिर नीतीश कुमार के सामने ही अश्विनी चौबे ने जो कुछ कहा, उसने बिहार में पर्दे के पीछे हो रही सियासी उठापटक को थोड़ा और खोल दिया है। ओ यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका, जो राम करिए वही होइए। यानी नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ डील पक्की हो चुकी है। हालांकि अब तक सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ तक कि अश्विनी चौबे से जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने बयान का मतलब बताने की जगह रामचरितमानस की एक और चौपाई दोहरा दी। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। खास बात यह है कि जिस वक्त अश्विनी चौबे रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर बयानों के बाण चला रहे थे। नीतीश कुमार को सत्ता के लिए व्याकुल बता रहे थे। अब जरा बक्सर से 127 किलोमीटर दूर पटना में घट रहे घटनाक्रम पर लौटते हैं। दिन के दूसरे पहर यानी 12 बजे के बाद पटना में नीतीश के घर पर जेडीयू नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। ललन सिंह, विजयेंद्र यादव, विजय चौधरी, संजय झा और श्रवण कुमार मीटिंग के लिए पहुंचे।
हालांकि मीटिंग में क्या हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, जेडीयू के एक और नेता जो बैठक में नहीं थे, सुनील पिंटू ने इशारा जरूर कर दिया कि अब नीतीश कुमार भगवा कैंप के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। देश हित के लिए और राज्य हित के लिए मेरे अपना व्यक्तिगत राय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के दोनों के एक साथ से ही बिहार का संभव है विकास। आप बिहार की जनता से पूछेंगे तो कहेंगे कि 2005 वाला ही सरकार सबसे सही था जो बिहार में विकास थी। जेडीयू की ओर से आया ये अकेला बयान नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी खालिद अनवर जेडीयू नेता नीरज कुमार तक इशारा कर चुके हैं कि महागठबंधन की गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। ऐसे में आरजेडी ने भी सियासी समीकरणों को नए सिरे से परखना शुरू कर दिया है। जिस वक्त जेडीयू की बैठक खत्म हुई और गठबंधन टूटने का इशारा करते हुए जेडीयू नेताओं के बयान आने शुरू हुए, उस वक्त आरजेडी खेमे में हलचल उफान मार रही थी। दोपहर के करीब 1:15 तक तेजस्वी यादव के दफ्तर पर आरजेडी के तमाम विधायक और नेता पहुंच गए। ये मीटिंग करीब 3:30 बजे खत्म हुई। बताया जा रहा है, मीटिंग में लालू यादव ने सभी विधायकों को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आदरणीय कहकर संबोधित किया। जबकि बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पार्टी नेता मनोज झा ने कहा कि पार्टी में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गठबंधन में आई दरार पर आरजेडी की रणनीति क्या है। इस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करते। खास बात यह है कि बिहार में बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बात और है कि कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक पूर्णिया पहुंचे। ऐसे में अब कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग रविवार को होगी। इधर शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भगवा कैंप की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में सभी विधायकों और पदाधिकारियों को बुलाया गया। हालांकि मीटिंग से पहले ही बीजेपी विधायक छेदी पासवान ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। यानी तय है कि बिहार में सत्ता का ध्रुव बदलने वाला है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की कुर्सी सत्ता पक्ष की ओर लगने वाली है। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला पुराना होगा या कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा, इसका सस्पेंस अभी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।